नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र XYZ में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य स्टेट PSC द्वारा कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे सही और डिटेल्ड सॉल्यूशन देना है। हमारा फोकस सिर्फ क्वेश्चन को बताना नहीं बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझाना है ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, हम पॉलिटी सीरीज में अनुसूचियों तक आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है उद्देशिका। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है। इसमें इसके स्वरूप, उद्देश्य और आदर्श का उल्लेख किया गया है तथा इसमें उस तिथि का भी उल्लेख किया गया है जिस तिथि को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्देशिका। संविधान निर्माताओं का मत उद्देशिका से प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? संविधान में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3, 5, 2, 1। संविधान में न्याय 3 प्रकार का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है और भ्रातृत्व की का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य सही क्रम ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न की जगह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष और जनवादी की जगह लोकतंत्रात्मक
शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक और गणतंत्र। धर्मनिरपेक्ष की जगह पर पंथ निरपेक्ष और सार्वभौम की जगह पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करो। ए समाजवादी, बी प्रजातांत्रिक, सी सार्वभौमिक और डी धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। तो सबसे पहले सार्वभौमिक और सी आएगा, तो इसमें के बाद समाजवादी और ए आएगा, तो ये भी गलत और ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। सी ए डी बी, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, तो आप 1, फर्स्ट और थर्ड ये दिया गया है ऑप्शन बी में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि कौन सही है। पहला दिया गया है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। तो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा दिया गया है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा दिया गया है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत दिया गया है क्योंकि इसमें संशोधन किया जा सकता है और इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और चौथा दिया गया है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता,
तो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह भी सही है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 दिया गया है ऑप्शन बी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह लागू नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। समाजवादी ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। गैर धार्मिक और विश्वसनीय शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, तो इसलिए सम्मिलित नहीं थे 2, 3 और 4, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, तो ये शब्द 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, ये दिया गया है ऑप्शन ए, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये चारों ही सही हैं, क्योंकि आमुख अर्थात उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। तो ये चारों ही सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए दिया गया है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण आर दिया गया है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है, और इसकी सही व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य को प्रतिस्थापित किया गया था। इसलिए इसका कथन भी सही है और कारण भी, और उसकी सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए, सार्वभौमिकता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हैं, संघीय शब्द का प्रस्तावना में कहीं पर उल्लेख नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुता संपन्न, ये सभी शब्द उद्देशिका में हैं। लोक कल्याण जैसा कोई भी शब्द उद्देशिका में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख मिलता है, आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं। भारतीय संविधान में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख मिलता है, धार्मिक न्याय का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरूवारी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये हुआ था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बाद में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवानंदन भारती विवाद। केशवानंदन भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के स्रोत को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसे रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध और किसमें किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, तो ये गलत है। संविधान का भाग नहीं है, तो ये भी गलत है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, तो ये भी गलत है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता, तो ये सही है, पहला ऑप्शन सही होगा। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ये भी सही है, तीसरा भी सही है। और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 इसके चारों कथन सही हैं। तो 1, 2, 3, 4 इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है, तो इसमें हम ज़्यादा ऑप्शन जिसमें दिए गए हैं उस ऑप्शन को हिट करते हैं। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी आप कोई भी लगा सकते हैं इस प्रश्न में दिए गए कूट के हिसाब से। वैसे इसका आंसर 1, 2 और 3, 4 चारों ही होना चाहिए सभी, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आयोग ने सी और डी को समान रूप से चयन किए जाने योग्य बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। अगले वीडियो में हम शासन प्रणाली से संबंधित आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।